जय सिया राम बच्चों, मैं अजय प्रताप सिंह आपका अपने YouTube चैनल JSRM स्टडीज में स्वागत करता हूं। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है यूनिटरी मेथड और इसको सीखते हैं। वन शॉट वीडियो बहुत ही जल्दी आपका खत्म हो जाएगा और आपको इसके बाद यूनिटरी मेथड से होने वाले किसी भी तरह के क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए, होता क्या है, कई बार अक्सर मुझसे बच्चे कहते रहते हैं कि सर आप हमारे लिए नहीं डालते, छोटी क्लास का कोई वीडियो नहीं डालते, थोड़ा सर हमारे लिए टॉपिक बहुत कठिन है, समझ में नहीं आ रहा है, तो सर थोड़ा हमारे लिए भी डाल दिया करिए, आप बड़े बच्चों के लिए ज्यादा डाल देते हैं। तो मैंने कहा यार, इस बार तो आप लोग का भी डालना पड़ेगा, छोटे बच्चों का वीडियो भी बनाना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने 6th 7th 8th क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है यूनिटरी मेथड। कई बार 9th और 10th में भी ये यूज हो जाता है, उसमें भी ये टॉपिक्स आ जाते हैं, यूनिटरी मेथड से रिलेट करके क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, तो यूनिटरी मेथड को वन शॉट वीडियो में आज समझने की कोशिश करते हैं और अपने सारे ही डाउट्स को क्लियर करते हैं। तो चलिए, आपका समय वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ, यूनिटरी मेथड। देखिए, यूनिटरी मेथड जो टॉपिक है वो क्या कहता है, यूनिटरी। अगर आप इसमें शब्द पे ध्यान से जाएंगे तो यूनिट शब्द से बना है। किस शब्द से बना है? यूनिट मतलब एक। यूनिट मतलब क्या? एक। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि एक से कुछ ना कुछ तो एक करके आ रहा होगा, तो हमें पहले एक को समझना है। देखिए, क्वेश्चंस में कैसे आएगा उसके हिसाब से अभी हम समझेंगे कि ये एक क्या है। यूनिटरी यानी कि जो यूनिट है वो क्या है हमारे क्वेश्चंस के हिसाब से। तो जनरली क्वेश्चंस में होता क्या है कि कई फॉर्म्स के क्वेश्चन दिए रहते हैं, उसमें ज्यादा की वैल्यू दी रहती है और कुछ और की वैल्यू पूछी रहती है, या होता है एक की वैल्यू पूछ ली जाए। तो आप अपने क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, कैसे देखिएगा, आपको कभी भी आज के बाद इस वीडियो को अच्छे से समझ लीजिए, आज के बाद दोबारा आपको यूनिटरी मेथड से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। अब सोच रहे हो कि हाँ गारंटी दे रहे हैं तो पकड़ेंगे कैसे? अरे यार, ये जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं ये तो पकड़ लेंगे, आप नहीं पकड़ पाएंगे तो क्या हुआ? और दूसरी बात, अगर अच्छा नहीं लगेगा तो फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे। तो जाहिर सी बात है, मैं जो कह रहा हूं वो मैं 100% 100% श्योर हूं आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यूनिटरी मेथड में जैसे हमारा कुछ क्वेश्चंस होता है कि जैसे क्वेश्चन आया कि हमारी जो गाड़ी है वो 5 लीटर के फ्यूल में कुछ किलोमीटर जाती है। सपोज करते हैं, वो कहते हैं कि हमारी गाड़ी 5 लीटर के फ्यूल में 80 5 लीटर के फ्यूल में 80 किलोमीटर जाती है। तो 5 लीटर फ्यूल में वो कितना डिस्टेंस कवर करती है? 80 किलोमीटर। तो बताइए 8 लीटर में वो कितनी डिस्टेंस को कवर करेगा? तो क्वेश्चन किस हिसाब से आता है बच्चों? ये क्वेश्चन दिया जाता है कि हमारा अगर 5 लीटर में गाड़ी कवर कर रही है कितनी डिस्टेंस को? 80 किलोमीटर को। तो 8 लीटर फ्यूल में वो कितनी डिस्टेंस को कवर करेगा? ठीक है, तो लैंग्वेज इस तरह से होती है क्वेश्चन की। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखिए, और कैसे आपका यूनिट शब्द इसमें यूज होने वाला है जरा इसको देखिएगा। तो हमें पूछा क्या गया है, ध्यान रखिएगा, हमें पूछा क्या गया है? कितने किलोमीटर। हमें डिस्टेंस के बारे में पूछा गया ना, कितने किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, किसके बारे में पूछा गया है? किसके बारे में पूछा गया है? डिस्टेंस के बारे में पूछा गया है। किसके बारे में? हाँ, सब लोग बोलते रहिए और जवाब देते रहिए, बीच में अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा पढ़ने में, हमको अच्छा लगेगा पढ़ाने में। तो डिस्टेंस, जिस चीज के बारे में पूछा गया है ना, उसको आप हमेशा बाद में लिखिए। उसको आप हमेशा कहाँ लिखिए? कहाँ लिखिए? बाद में लिखिए, आपको मजा आएगा। देखिए कैसे आपको करना है, जिस चीज को पूछा गया है उसको लिखिए बाद में। मतलब क्या है कि डिस्टेंस पूछी गई तो उसको लिखिए बाद में। तो पहले वाली लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए पीछे क्या जाएगा? डिस्टेंस जाएगा। तो इन 5 लीटर फ्यूल कार कवर्स इज इक्वल टू 80 किलोमीटर। देखिए, जो चीज पूछी गई थी, डिस्टेंस पूछी गई थी, डिस्टेंस हमने कहा रखा? पीछे। पहले हमने पहले वाली लैंग्वेज का इस्तेमाल करके इस काम को किया, जो चीज पूछी गई है उसको कहाँ रखना है? पीछे। तो 5 लीटर में फ्यूल में, सॉरी यहाँ पे फ्यूल होगा बेटा, तो 5 लीटर के फ्यूल में कार कितना जाती है? 80 किलोमीटर। सो 1 लीटर, सो इन 1 लीटर फ्यूल कार कवर्स इज इक्वल टू 80 अपॉन, ये संख्या यहां पे आ जाती क्योंकि एक में पूछा गया इतने किलोमीटर। ठीक है, समझ में आया? 80 अपॉन 5। देखिए क्या आ गया? यूनिटरी, यूनिट, यूनिट आ गया 1 बार। तो आपको जितने का भी दिया हो पहले 1 का निकाल लीजिए।
ठीक है, 1 लीटर में कितना जाएगी, तो 1 लीटर में कितना जाएगी, 80 यहाँ पे था तो वहां पे लिखा, इस 5 को उठा के यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, 80/5। सो इन 8 लीटर, जितने में पूछा गया है 8 लीटर फ्यूल कार कवर्स, इन 8 लीटर फ्यूल कार कवर्स इज इक्वल टू, अब जो आपको पूछा गया था, ठीक है, जो आपको पूछा गया था डिस्टेंस उसको रखा पीछे, अब कितने में पूछा गया, 8 लीटर में, तो जितने में पूछा गया है उससे आप क्या करिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, तो इसको 5 से डिवाइड करिए, कितना हो जाएगा 16, ठीक है, तो 16 इंटू 8, तो 8 6 48, 48 का 8 कैरी किया 2, 8 1 जा 8 प्लस 2 10, इज इट राइट और रॉन्ग, सोचिए, सही लग रहा है, गलत है, देखिए 4 कैरी किया है ना बच्चों, तो 8 6 जा 48 का 8 कैरी किया है 4, 8 1 जा 8 प्लस 4, 8 प्लस 4 12, ठीक है, तो ये होगा आंसर, इतने किलोमीटर। तो आपकी जो गाड़ी है वो 8 लीटर में कितना जाने वाली है, 128 किलोमीटर, समझ आ गया, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब एक हमने आपको देखा डिस्टेंस पे या फ्यूल पे, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपके स्कूलों में पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हम लेते हैं कि फेयर से रिलेटेड, जैसे ये कहा गया कि हमें कुछ किलोमीटर जाने पे इतना रुपए का खर्चा आता है, हम एक जर्नी कर रहे हैं सपोज करिए, तो क्वेश्चन कैसे आता है कि मान लीजिए 10 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए, 10 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए आपसे किराया कितना मांगा जा रहा है, मान लीजिए मांगा जा रहा है 800 रुपीज, ठीक है, और आपको जाना है मान लीजिए कुछ भी, कोई भी नंबर मान लीजिए 30 किलोमीटर, मान लीजिए आपको 30 किलोमीटर जाना है, डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, तो आपको कितने रुपए पे करने पड़ेंगे, ठीक है, यूनिटी मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए क्या पूछा गया यहाँ पे, कितने रुपए पे करने पड़ेंगे, जो चीज पूछी गई उसको कहाँ रखेंगे, बाद में, जो चीज पूछी गई उसको कहाँ रखेंगे, बाद में, यानी कि 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 800 रुपीज। अब आप क्या करेंगे, 1 में निकालेंगे, इसलिए 1 किलोमीटर इज इक्वल टू, जब 1 में निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, इसी संख्या से 10 से, फिर आपको किस में निकालना है, सो इन 30 किलोमीटर, सॉरी फॉर 30 किलोमीटर इज इक्वल टू 800 डिवाइडेड बाई 10 इंटू क्या, यहाँ पे आप इंटू कर देंगे 30 से, 0 से कैंसिल हो गया 0, 8 3 जा 24 00, इतने रुपए आपके खर्च होने वाले हैं। देखिए जो भी चीज पूछी गई है, जो भी चीज आपको फाइंड आउट करनी है उसको आप कहाँ लिखिए, लास्ट में। इसका एक अभी क्वेश्चन दूंगा इसी का जस्ट अपोजिट करके, कि जैसे सपोज करिए अगर यहाँ पे ये दिया होता कि आपसे कह रहा है कि कितने किलोमीटर जाएंगे, हम मान लीजिए 3200 रुपीज में, यानी 3200 रुपए में हम कितने किलोमीटर जाएंगे। अब देखिए ट्विस्ट कर दिया हल्का सा क्वेश्चन को, अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कितने किलोमीटर, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा जरा देखिएगा और आपको ये टॉपिक 100% क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कितने किलोमीटर, जो चीज पूछी गई उसको लास्ट में, ठीक है, यानी कि अब आप पहले रुपीज को लिखेंगे, 800 रुपीज इज इक्वल टू, लास्ट में क्या गया, डिस्टेंस गई, क्योंकि यही आपको निकालना है 10 किलोमीटर, 1 रुपी इज इक्वल टू 1 रुपी इज इक्वल टू 10/800, जब 1 के लिए निकालते हैं, यूनिटरी मेथड है ना, 1 के लिए निकाले, जब 1 के लिए निकालेंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा। अब पूछा किस में गया है, 3200 रुपीज में, तो 3200 रुपीज इक्वल टू 10/800 इंटू, अब इंटू कर देते हैं लास्ट वाले जो पूछा गया उससे, 0 से 0 0 0 2 0 खत्म हो गए, 8 4 जा, ठीक है, तो 4 इंटू 10 40 किलोमीटर, तो आप 3200 रुपीज में कितने किलोमीटर जाने वाले हैं, 40 किलोमीटर की दूरी को कवर करने वाले हैं। तो होप्स आपको समझ में आया होगा कि कैसे आपको ये चीजें सॉल्व करनी होती हैं यूनिटरी मेथड के थ्रू,
चलिए एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं और लास्ट क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे यूनिटरी मेथड में वो यूज होगा, और इसके बाद आज के बाद आपको दोबारा इस तरह के किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सपोज करिए आपसे आप किसी दुकान पे जाते हैं और दुकानदार आपसे कहता है कि 2.5 मीटर जो कपड़ा है, 2.5 मीटर कपड़े की जो कॉस्ट है वो 2.5 मीटर जो कपड़े की कॉस्ट है वो आपकी है 125 रुपीज। 2.5 मीटर कपड़े की कॉस्ट कितनी है? 125 रुपीज। तो 7 मीटर कपड़े की कॉस्ट क्या होगी? तो 2.5 मीटर क्लोथ कॉस्ट है वो है 125 रुपीज। तो आपको निकालना है 7 मीटर क्लोथ कॉस्ट क्या होगी। देखिए क्या निकालना है बच्चों में, यहाँ पे हमें निकालना है, क्या निकालना है? कॉस्ट निकालना है। तो जो कॉस्ट निकालनी है यानी कि हमें कॉस्ट को पीछे रखना है, इज इक्वल टू के बाद में रखना है, तो हम क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? 2.5 मीटर क्लोथ कॉस्ट is equals to 125 rupees. So 1 meter cloth cost is equals to 125 divided by, से डिवाइड करते हैं 1 से जब निकालते हैं इतने रुपीस। सो 7 मीटर जो लास्ट में आपसे पूछा गया 7 मीटर के लिए, तो 7 मीटर क्लोथ कॉस्ट is equals to 125 डिवाइडेड बाई 2.5 इंटू 7। पॉइंट हटेगा, ऊपर जीरो चला जाएगा, तो 25 इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 5 इंटू 7 35 0। तो 315 रुपीज का आपको वो कपड़ा पड़ेगा अगर आपको 7 मीटर लेना है। देखिए इसी को हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स ऑर्डर में भी कर सकते हैं। तो रिवर्स ऑर्डर भी एक बार देख लेते हैं और ये टॉपिक आपका 100% क्लियर। अब मान लीजिए यहाँ पे कितने मीटर कपड़ा आपको मिलेगा और यहाँ पे मनी दे दिया जाए, मान लीजिए आपको 700 रुपीज। तो 700 रुपीज में आप कितना कपड़ा परचेज कर सकते हैं? देखिए इस बार क्या पूछा गया है, कितना अमाउंट ऑफ कपड़ा परचेज कर सकते हैं। तो जो लेंथ आपको कपड़े की पूछी गई उसको हम कहाँ रखेंगे? इज इक्वल टू के बाद यानी कि पीछे। तो आप लिखेंगे 125 रुपीज इज इक्वल टू 2.5 मीटर क्लोथ। तो 1 रुपी इज इक्वल टू 2.5 अपॉन 125 मीटर, एंड कितने रुपए हैं बेटा? 700 रुपीज। तो 700 रुपीज इज इक्वल टू 2.5 अपॉन 125 इंटू 700। यहाँ पे मीटर आ जाएगा, डेसिमल हटेगा, यहाँ पे एक जीरो इंक्लूड हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल होगा तो आएगा 5 से ये कैंसिल होगा तो कितना हो जाएगा? 14। तो आप 700 रुपीज में 14 मीटर क्लोथ जो है वो बाय कर सकते हैं और खरीद सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। होप सो आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ध्यान रखिएगा बस एक चीज आपको यूनिटरी मेथड में ध्यान रखनी है, जो भी चीज पूछी गई है, ठीक है, पैसा पूछा गया है या डिस्टेंस पूछी गई है या क्लोथ की मीटर पूछा गया है, लेंथ पूछा गया है, तो उस चीज जो भी चीज पूछी गई उसको क्या रखेंगे? लास्ट में रखेंगे। पहले वाली लैंग्वेज से ही आपको ये तय कर लेना है कि पीछे या लास्ट में किसको रखना है या इक्वल टू के बाद में किसको रखना है। तो हमें पहले वाले लैंग्वेज से ही इस चीज को देख लेना है। तो होप सो आज आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, टॉपिक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।